जय हिंद फ्रेंड्स, मैं बलराम सिंह आपसे दोस्तों का अपने यूट्यूब चैनल इग्नाइट पीक एकेडमी में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ आनंद होंगे। पिछली क्लास में हम लोगों ने एक्सरसाइज 10.3 के क्वेश्चन नंबर 10 तक के क्वेश्चंस को पूरी तरह से कंप्लीट कर लिया था। आज की क्लास में हम क्वेश्चन नंबर 11 से आगे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम आएंगे क्वेश्चन नंबर 11 पे। क्वेश्चन नंबर 11 में दिया गया है कि एक चिड़िया 80 मीटर ऊंचे पेड़ पर बैठी है। पृथ्वी के तल में किसी बिंदु से चिड़िया का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। चिड़िया क्षैतिज दिशा में इस प्रकार उड़ती है कि उसकी पृथ्वी तल से ऊंचाई समान रहती है। 2 सेकंड बाद उसी बिंदु से चिड़िया का उन्नयन कोण 30 डिग्री हो जाता है। चिड़िया के उड़ने की चाल ज्ञात कीजिए। √3 का मान दिया गया है 1.732। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम देखेंगे कि एक 80 मीटर ऊंचाई का पेड़ है। एक 80 मीटर ऊंचा पेड़ है जिस पर कोई चिड़िया बैठी हुई है। पृथ्वी के तल में कोई बिंदु है, इसे हम मानते हैं कि यहाँ पे कोई बिंदु बी है, जहां से चिड़िया का जो उन्नयन कोण बन रहा है ये बन रहा है 45 डिग्री। कितना बन रहा है? 45 डिग्री बन रहा है। फिर कहा गया चिड़िया क्षैतिज दिशा में इस प्रकार उड़ती है कि उसकी पृथ्वी तल से ऊंचाई समान रहती है। 2 सेकंड बाद उसी बिंदु से चिड़िया का उन्नयन कोण 30 डिग्री हो जाता है, यानी चिड़िया यहाँ से उड़ना प्रारंभ करती है और इस प्रकार उड़ती है कि जो ऊंचाई है ये समान रहती है। मान लेते हैं कि 2 सेकंड बाद चिड़िया यहाँ पे पहुंचती है, यानी 2 सेकंड के समयांतराल में चिड़िया यहाँ से उड़ करके यहाँ पहुंच जाती है। अब जो चिड़िया का उसी बिंदु से उन्नयन कोण बन रहा है ये अब बन रहा है 30 डिग्री। कितना बनना है? अब उन्नयन कोण बनना है 30 डिग्री और हमें चिड़िया की चाल बताना है कि चिड़िया कितनी स्पीड से उड़ रही है। तो चाल ज्ञात करने के लिए हमें दूरी पता होनी चाहिए और समय आपका 2 सेकंड दिया गया है। यानी अगर हम बिंदु यहां से इसे हम ए मान लेते हैं और इसे हम बिंदु डी मान लेते हैं, तो अगर हम बिंदु ए से बिंदु डी तक की दूरी निकाल लें तो हम फार्मूला लगा सकते हैं चाल बराबर दूरी बटा समय, और चिड़िया की चाल, चिड़िया के उड़ने की चाल को हम ज्ञात कर सकते हैं। ये बिंदु ए हो जाएगा, ये बिंदु बी, ये बिंदु सी हो जाएगा, ये बिंदु डी है तो इसे हम बिंदु ई मान लेंगे। यहाँ पे हम देखेंगे कि इसमें कहा गया है कि पृथ्वी तल से ऊंचाई समान रहती है, तो अगर AC 80 मीटर है तो आपका DE भी 80 मीटर हो जाएगा। DE भी 80 मीटर हो जाएगा। फिर अब हम आएंगे समकोण त्रिभुज ABC में। यहाँ पे 2 समकोण त्रिभुज बनना है, एक समकोण त्रिभुज ABC बनना है, दूसरा समकोण त्रिभुज DBE बनना है। तो सबसे पहले हम आएंगे समकोण त्रिभुज ABC में। तो समकोण त्रिभुज ABC में यहाँ पे हम लंब और आधार का संबंध ज्ञात कर रहे हैं, तो फार्मूला लगाएंगे tan थीटा। tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। tan थीटा बराबर हो जाता है लंब बटे आधार। ABC में लंब है AC और आधार है BC। थीटा का मान क्या है? 45 डिग्री, तो हो जाएगा tan 45 डिग्री, यानी ABC में ये पूरा आपका 45 डिग्री है, तो tan 45 डिग्री बराबर AC का मान है 80 बटे BC हमें निकालना है। tan 45 का मान होता है 1 बराबर 80 बटे BC। BC का 1 से गुणा, यानी BC बराबर हो जाएगा 80 मीटर। BC का मान क्या आ जाएगा? BC का मान आ जाएगा 80 मीटर। BC का मान आ जाएगा 80 मीटर। अब जो चिड़िया बिंदु A से बिंदु D तक जाती है इसे हम मान लेंगे x मीटर दूरी। कितनी दूरी मानेंगे? इसे हम मानेंगे x मीटर। और अगर AD आपका x मीटर है तो CE भी आपका x मीटर होगा, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल है, तो CE भी आपका x मीटर हो जाएगा। अब हम आएंगे समकोण त्रिभुज DBE में। समकोण त्रिभुज, अब समकोण त्रिभुज DBE में, DBE में tan थीटा बराबर लंब बटे आधार होता है। लंब बटे आधार होता है, तो DBE में लंब क्या हो जाएगा? DE हो जाएगा। और आधार क्या हो जाएगा? आधार आपका पूरा आएगा BE, क्योंकि हम DBE की बात कर रहे हैं। लंब आपका D हो जाएगा, आधार हो जाएगा BE।
आधार लिखेंगे बीई। थीटा का मान क्या है, थीटा का मान 30 डिग्री है, तो हो जाएगा tan 30 डिग्री बराबर डीई। डीई का मान है 80 मीटर, क्योंकि डीई और एसी ये एक दूसरे के पैरेलल है तो इक्वल होंगे, तो हो जाएगा डीई 80 बटे बीई। बीई को हम लिख सकते हैं बीसी प्लस सीई, बीसी प्लस सीई लिख सकते हैं बीई को। अब यहाँ पे देखेंगे tan 30 का मान होता है 1/√3 बराबर 80 बटे बीसी का मान है 80 प्लस सीई का मान हमने माना है x। यहाँ पे हम क्रॉस मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 80 प्लस x का 1 से गुणा तो हो जाएगा 80 प्लस x बराबर √3 का 80 से गुणा तो आएगा 80√3। अब इतना आप लोग नोट कर ले, फिर इसके आगे से सॉल्व करते हैं। अब इसके बाद में यहां से हम x का मान निकाल लेंगे, x का मान निकाल लेंगे तो x बराबर हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा 80√3 और ये 80 प्लस का इक्वल टू के दूसरी साइड में जाएगा तो माइनस का 80 हो जाएगा। यहां पे हमें 80 कॉमन नजर आ रहा है तो बचेगा √3 माइनस 1, तो x बराबर 80 इंटू √3 का मान होता है 1.732, ये आपके क्वेश्चन में दिया गया। और अगर नहीं भी दिया गया होता तो आपको याद रखना है कि √3 का मान 1.732 होता है और √2 का मान 1.414 होता है, जिसका त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग में बहुत ज्यादा यूज लगता है, तो इसे आपको याद रखना है। तो 1.732 माइनस 1 हो जाएगा तो x बराबर 80 इंटू 1.732 से 1 माइनस करेंगे तो आएगा 0.732, क्या हो जाएगा 0.732। अब हम यहाँ पे 80 का गुणा करवा देंगे तो ये आएगा 8 दूना 16, 8 त्रिक 24, 1 25, 8 सते 56, 56 2 58 और एक 0, 3 संख्या बाद दशमलव, यानी यहाँ पे दशमलव लगा देना है तो x बराबर आ जाएगा 58.56। अब दशमलव के बाद में 0 का कोई मतलब नहीं होता तो 0 को हटा देंगे तो x का मान आएगा 58.56 मीटर, यानी वो दूरी पता चल गई जब चिड़िया 2 सेकंड में तय करती है, यानी वो दूरी पता चल गई जो चिड़िया 2 सेकंड में तय करती है। अब हम यहाँ पे सूत्र लगा देंगे 4 बराबर दूरी बटा समय, यानी x का मान आ गया 58.56 मीटर। 2 सेकंड में चिड़िया 58.56 मीटर की दूरी तय करती है। अब हमें निकालना है कि चिड़िया की चाल क्या होगी। तो चाल बराबर दूरी बटा समय होता है, दूरी बटा समय होता है। तो चिड़िया की चाल या चिड़िया के उड़ने की चाल, चिड़िया के उड़ने की चाल बराबर चिड़िया द्वारा तय की गई दूरी, चिड़िया द्वारा तय की गई दूरी बटे समय। तो दूरी कितनी तय की है 58.56 बटे समय क्या है 2 सेकंड। 2 से इसको जब हम काटेंगे 2 दूना 4, 2 9 18, दशमलव लगाना है 2 दूना 4 और 2 8 16, यानी जो चिड़िया के उड़ने की चाल आएगी, चिड़िया के उड़ने की चाल ये आएगी 29.28 मीटर बटे सेकंड। कितना आएगा 29.28 मीटर बटे सेकंड। इसे आप नोट करेंगे, यही आपके इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। फिर इसके बाद में हम आएंगे क्वेश्चन नंबर 12 पे। तो अब हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 12 को। क्वेश्चन नंबर 12 में दिया गया है कि सड़क के एक ओर एक मीनार तथा दूसरी ओर एक मकान स्थित है। मीनार के शीर्ष से मकान के शीर्ष तथा आधार के अवनमन कोण क्रमशः 45 डिग्री व 60 डिग्री है।
यदि मकान की ऊंचाई 10 मीटर है तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम देखेंगे कि एक सड़क है जिसके एक ओर एक मीनार और दूसरी ओर एक मकान स्थित है, यानी ये मीनार हो जाएगी और ये आपका मकान हो जाएगा और ये सड़क हो जाएगी। यानी ये जो सड़क है इसके एक ओर एक मकान है और दूसरी ओर एक मीनार है। फिर कहा गया कि मीनार के शीर्ष से मकान के शीर्ष और फिर मकान के आधार पर, मकान के शीर्ष और मकान के आधार पर जो अवनमन कोण बन रहा है ये क्रमशः 45 डिग्री व 60 डिग्री बनना है। तो सबसे पहले मकान के शीर्ष पे जो अवनमन कोण बन रहा है ये बन रहा है 45 डिग्री। फिर जो मकान का आधार है इस पर जो अवनमन कोण बन रहा है ये बन रहा है 60 डिग्री। मकान के शीर्ष पर अवनमन कोण 45 डिग्री और मकान के आधार पर अवनमन कोण 60 डिग्री। इसे हम मान लेंगे P, ये हो जाएगा Q, इसे हम मान लेंगे A, ये हो जाएगा B, ये हो जाएगा C और ये हो जाएगा D। यहाँ पे हम देखेंगे कि जो PQ है ये AB के पैरेलल है और इसको एक तिर्यक रेखा AQ काट रही है, इसलिए इनके बीच बने एकांतर कोण बराबर होंगे। तो अगर ये 45 डिग्री है तो ये भी आपका 45 डिग्री हो जाएगा। इसी तरीके से हम देखेंगे PQ और CD इस समांतर रेखा है जिसको एक तिर्यक रेखा QC काट रही है, इसलिए जितना कोण ये आपका बनेगा एंगल PQC उतना ही आपका एंगल QCD हो जाएगा। यानी ये भी आपका 60 डिग्री हो जाएगा क्योंकि ये एकांतर कोण होते हैं और एकांतर कोण के मान आपस में बराबर होते हैं। फिर इसके बाद में हम देखेंगे कि यहाँ पे आपके दो समकोण त्रिभुज बन रहा है, एक तो त्रिभुज QAB बन रहा है और दूसरा त्रिभुज QCD बन रहा है। इसमें मकान की ऊंचाई दी गई है, यानी जो आपका ये मकान है इसकी ऊंचाई है 10 मीटर। मकान की ऊंचाई कितनी दी गई है? ये दी गई है 10 मीटर। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि जो AC है ये BD के पैरेलल है, इसलिए आपका BD भी 10 मीटर का हो जाएगा। BD क्या हो जाएगा? 10 मीटर का हो जाएगा। और जो आपकी पूरी मीनार है इसे हम मानेंगे कि ये H मीटर है। पूरी मीनार की ऊंचाई क्या हो जाएगी? H मीटर हो जाएगी। अब अगर हम यहाँ पे QB के मान को निकालना चाहें तो हम QD से BD को माइनस कर सकते हैं, यानी पूरे से अगर हम BD को माइनस कर दे तो हमारा QB निकल आएगा। इस तरीके से QB निकलेगा H माइनस 10 मीटर। क्या निकलेगा? H माइनस 10 मीटर, क्योंकि पूरी वैल्यू H है और BD की वैल्यू 10 है तो QB आएगा H माइनस 10 मीटर। अब हम आएंगे समकोण त्रिभुज QAB में। समकोण त्रिभुज QAB में tan थीटा बराबर ये होता है लंब बटे आधार, क्योंकि हम यहाँ पे लंब और आधार की तुलना कर रहे हैं। तो tan थीटा बराबर फार्मूला लगाएंगे, लंब बटे आधार हो जाएगा। QAB में लंब क्या है? QB है, लंब QB है और आधार क्या है? AB है। आधार क्या है? AB है। अब जो सड़क की चौड़ाई है इसे हम मान लेंगे कि ये आपकी x मीटर है, या हम कहें कि मकान से मीनार की दूरी क्या मानेंगे? हम x मीटर मानेंगे। तो अब अगर आपका CD x मीटर है तो AB भी x मीटर होगा, क्योंकि CD और AB क्या है? ये पैरेलल है। तो ये भी आपका x मीटर हो जाएगा। तो यहाँ पे थीटा का मान हम क्या लगाएंगे? यहाँ पे 45 डिग्री दिया गया है तो हो जाएगा tan 45 डिग्री इक्वल टू QB। QB का मान निकला है H माइनस 10 अपॉन AB, और AB के मान को हमने माना है x मीटर, तो अपॉन में हो जाएगा x। tan 45 का मान होता है 1 इक्वल टू H माइनस 10 अपॉन x। x का 1 से मल्टीप्लाई तो x इक्वल टू H माइनस 10। इसे हम मान लेंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इसे हम मान लेंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इसी प्रकार अब हम आएंगे समकोण त्रिभुज QCD में। इसी प्रकार त्रिभुज QCD में tan थीटा बराबर लंब बटे आधार होता है,
तो यहाँ पे लंब हो जाएगा QD, क्योंकि QCD ये पूरे त्रिभुज की बात हो रही है, लंब हो जाएगा QD, तो QD बटे आधार, आधार हो जाएगा CD, थीटा का मान क्या है 60 डिग्री, तो हो जाएगा tan 60 डिग्री बराबर QD, QD को हमने माना है कि ये h मीटर है, यानी मीनार की ऊंचाई है, बटे CD, CD को हमने माना है x, tan 60 का मान होता है √3 बराबर h बटे x, यानी यहां से अगर हम x के मान को निकालें तो आएगा h/√3, क्या आएगा h/√3 आएगा, इसे हम मान लेंगे समीकरण नंबर 2। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि समीकरण 2 और समीकरण 1 में दोनों में आपके x के मान निकले हैं, तो किसी एक समीकरण से हम x के मान को उठा करके दूसरी समीकरण में रख सकते हैं, या तो हम समीकरण 2 से x के मान को समीकरण 1 में x के स्थान पे रख दें, या फिर हम समीकरण 1 से x के मान को उठा के समीकरण 2 में रख दें, या फिर हम दूसरा तरीका लगा सकते हैं कि अगर दो समीकरणों में LHS बराबर LHS होता है तो RHS बराबर RHS होगा, तो इतना आप लोग नोट कर ले, फिर इसके आगे से सॉल्व करते हैं। अब इसके बाद में हम देखेंगे कि x बराबर h-10 है समीकरण नंबर 1 में, और समीकरण 2 में है x बराबर h/√3, तो समीकरण 2 से x का मान समीकरण 1 में रखने पर, या हम कह सकते हैं कि समीकरण 1 से x का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 से x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 2 से x का मान h/√3 है जो यहाँ पे आ जाएगा, तो हो जाएगा h/√3 बराबर h-10। अब इसके आगे से सॉल्व करेंगे। यहाँ पे हम देखेंगे कि अगर हम -10 को इक्वल टू के दूसरी साइड में ले जाए तो ये प्लस का 10 हो जाएगा बराबर h, और अगर हम h/√3 को इक्वल टू के दूसरी साइड में लाएं तो ये माइनस का h/√3 हो जाएगा। अब इसके आगे इसे हम जब सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 10 बराबर, यहाँ पे हमें h कॉमन मिलेगा तो बचेगा 1 - 1/√3, अगर हम यहाँ से h कॉमन ले लें तो 1 बचेगा, यहाँ से h कॉमन हो जाएगा तो 1 बचेगा अपॉन में √3, अब जिसके अपॉन में कुछ नहीं होता है 1 होता है, तो ये हो जाएगा 10 इक्वल टू h इंटू √3 और 1 का एलसीएम क्या हो जाएगा √3 हो जाएगा, √3 का 1 से गुणा तो ये हो जाएगा √3 और 1 का 1 से गुणा तो 1 बीच में माइनस। अब इसके बाद में देखेंगे ये आएगा 10 इक्वल टू h इंटू √3 - 1 अपॉन √3 को हम क्रॉस मल्टीप्लाई करवाएंगे 10 के साथ, तो ये हो जाएगा 10 √3 इक्वल टू h अपॉन h इंटू √3 - 1, क्या हुआ यहाँ पे √3 का 10 के साथ मल्टीप्लाई हो गया तो 10 √3 हो गया, इक्वल टू में h इंटू √3 - 1 हो गया। अब यहाँ से अगर हम h के मान को निकालें तो ये आएगा 10 √3 अपॉन √3 - 1, ये √3 - 1 h के इंटू में है, इक्वल टू के दूसरी साइड में अपॉन में चला जाएगा। अब यहाँ पे हम कर देंगे हर का परिमेयीकरण, हर का परिमेयीकरण करने का मतलब √3 - 1 है तो √3 + 1 से अंश में और √3 + 1 से हर में हम गुणा करेंगे, तो ये हो जाएगा 10 √3 अपॉन √3 - 1 इंटू √3 + 1 अपॉन √3 + 1। फिर इसके बाद में हम देखेंगे √10 √3 का √3 + 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये आएगा 10 √3 का √3 से मल्टीप्लाई, तो √3 का √3 से मल्टीप्लाई क्या होता है 3 होता है, यानी √3 का √3 से जब हम मल्टीप्लाई करवाते हैं तो 3 आता है, और 3 का जब हम 10 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये हो जाएगा 30, क्या हो जाएगा 30, यानी जब हम 10 √3 का √3 से गुणा करवाएंगे तो √3 3 हो जाएगा, 3 दामा 30 हो जाएगा, 10 √3 का 1 से गुणा तो प्लस का 10 √3 हो जाएगा अपॉन a - b a + b यानी a² यानी √3 का स्क्वायर - b² यानी 1 का स्क्वायर। फिर इसके आगे देखेंगे h इक्वल टू
30 प्लस 10√3 अपॉन √3 का स्क्वायर, 3 माइनस 1 का स्क्वायर 1। अब हम देखेंगे कि अंश में हमें 10 कॉमन नजर आ रहा है, तो 10 कॉमन ले लेंगे तो आएगा 10 3 जा 30 प्लस 10 कॉमन हो जाएगा तो √3 बचेगा, अपॉन 3 से 1 जाएगा 2 बचेगा, 2 से इसको काटेंगे तो आएगा 5, यानी h आ जाएगा 5 इंटू 3 प्लस √3 मीटर, और यही आपके मीनार की ऊंचाई हो जाएगी। यानी अंत में हम एक लाइन लिखेंगे कि अतः मीनार की ऊंचाई कितनी आ जाएगी, तो मीनार की ऊंचाई आ जाएगी 5 इंटू 3 प्लस √3 मीटर। अतः मीनार की ऊंचाई बराबर 5 गुणे 3 प्लस √3 मीटर होगी। इसे बात नोट करेंगे, यही आपके इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। फिर इसके बाद में हम आएंगे क्वेश्चन नंबर 13 पे। अब हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 13 को। क्वेश्चन नंबर 13 में दिया गया है कि किसी बिंदु पर एक मीनार के शिखर के उन्नयन कोण की स्पर्शज्या 5/3 है। मीनार की ओर 32 मीटर चलने पर शिखर के उन्नयन कोण की स्पर्शज्या 5/2 हो जाती है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। स्पर्शज्या का मतलब होता है tan थीटा, इसी प्रकार ज्या का मतलब होता है sin थीटा, और कोज्या का मतलब होता है cos थीटा। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम देखेंगे कि एक मीनार है जिसकी ऊंचाई को हम मान लेते हैं कि ये h मीटर है। h मीटर ऊंचाई की एक मीनार है। फिर क्षैतिज पर किसी बिंदु से जो मीनार के शिखर का उन्नयन कोण बनता है, इसे हम मान लेंगे कि थीटा है, और इसकी जो स्पर्शज्या है 5/3 है, यानी tan थीटा क्या हो जाएगा, 5/3 हो जाएगा। इसे हम मान लेंगे थीटा, इसकी स्पर्शज्या कितनी है, 5/3 है, यानी कि tan थीटा बराबर हो जाएगा 5/3। जब हम इस बिंदु से मीनार की ओर 32 मीटर चलते हैं, मान लिया कि ये दूरी आपकी 32 मीटर हो गई। जब हम उस बिंदु से मीनार की ओर 32 मीटर चलते हैं, तब जो उन्नयन कोण बनता है इसे हम मान लेंगे कि ये फाई है, और ये स्पर्शज्या कितनी हो जाती है, 5/2 हो जाती है, यानी tan फाई बराबर हो जाएगा 5/2। फिर से एक बार समझिएगा, इसे हम बिंदु मान लेंगे, बिंदु ए है, बिंदु बी है, बिंदु सी है, और ये बिंदु डी है। इसमें कहा गया कि एक मीनार है, तो हमने माना कि h मीटर ऊंचाई की एक मीनार है। फिर कहा गया कि मीनार के क्षैतिज तल पर एक बिंदु है जहां से जो मीनार के शिखर का उन्नयन कोण बनता है उसकी स्पर्शज्या का मान 5/3 है, तो हमने माना कि थीटा कोण बनता है। इस तरीके से इसकी जो स्पर्शज्या है, स्पर्शज्या का मतलब होता है tan थीटा, तो tan थीटा कितना हो जाएगा, 5/3 हो जाएगा। फिर कहा गया कि जब हम मीनार की ओर 32 मीटर बढ़ते हैं, तब यहां से मीनार के शिखर का जो उन्नयन कोण बनता है इसकी स्पर्शज्या है 5/2, तो इसे हम मान लेंगे कि फाई कोण बनना है, और इस तरीके से इसकी स्पर्शज्या हो जाएगी tan फाई बराबर 5/2। अब हम B से D तक की दूरी को मानेंगे कि ये x मीटर है। क्या मान लेंगे, इसे हम मान लेंगे x मीटर। अब हम आएंगे समकोण त्रिभुज ABD में। सबसे पहले हम आएंगे समकोण त्रिभुज ABD में। ABD में तो यहाँ पे tan थीटा बराबर हो जाता है लंब बटे आधार। tan थीटा बराबर हो जाएगा लंब बटे आधार, लेकिन ABD में थीटा के स्थान पर क्या है, फाई है, तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे, यहाँ पे हम कर देंगे फाई, यानी tan फाई बराबर लंब बटे आधार। तो लंब हो जाएगा AB और आधार हो जाएगा BD। आधार क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा BD। tan फाई का मान क्या है, 5/2 है, तो यहाँ पे आ जाएगा 5/2 बराबर AB को हमने माना है h मीटर ऊंचाई की मीनार है, बटे BD को हमने माना है x। यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करवाएंगे तो x का 5 से गुणा हो जाएगा 5x बराबर 2 का h के साथ गुणा हो जाएगा 2h, और इसे हम मान लेंगे समीकरण नंबर 1। इसे क्या मानेंगे, इसे हम मानेंगे समीकरण नंबर 1। इसी प्रकार अब हम आएंगे समकोण त्रिभुज ABC में। इसी प्रकार
समकोण त्रिभुज ABC में, समकोण त्रिभुज ABC में tan थीटा बराबर, यहाँ पे क्या है थीटा है, तो tan थीटा बराबर हो जाएगा लंब बटे आधार, tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, लंब हो जाएगा AB और आधार हो जाएगा BC। ABC की बात हो रही है, लंब हो जाएगा AB, आधार हो जाएगा BC। अब इसके आगे देखेंगे tan थीटा का मान है 5/3, तो ये हो जाएगा 5/3 बराबर AB को हमने माना है h मीटर ऊंचाई की मीनार है, तो h हो जाएगा बटे BC। अब BC को हम लिख सकते हैं BD प्लस DC, क्या लिख सकते हैं, इसे हम लिख सकते हैं BD प्लस DC, तो ये हो जाएगा 5/3 बराबर h बटे BD को हमने माना है x और DC को हमने माना है, DC कितना दिया गया है, DC दिया गया 32, DC दिया गया 32, यानी उस बिंदु से जब हम मीनार की ओर 32 मीटर चलते थे तब जो कोण बनता था वो फाई बनता था और उसकी स्पर्शज्या 5/2 हो जाती थी, तो tan फाई यानी 5/2 बराबर लंब बटे आधार, आधार को लिख सकते हैं BD प्लस DC, BD को हमने माना x और जो DC है ये आपकी 32 है, यहाँ पे हम करवाएंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा 5 इंटू x प्लस 32 बराबर 3h, 3 का s से गुणा 3h हो जाएगा, 5 का x से गुणा करवाएंगे तो आएगा 5x प्लस 5 का 32 से गुणा हो जाएगा, 5 दूना 10, 5 दिया 15, 116 बराबर 3h। इसे हम मानेंगे समीकरण नंबर 2, इसे क्या मान लेंगे, इसे हम मान लेंगे समीकरण नंबर 2। अब हम देखेंगे कि समीकरण 1 में 5x बराबर दिया गया 2h, तो अगर हम यहाँ से 5x का मान यहाँ पे रखते, समीकरण 2 में रखते, तो यहाँ से h का मान निकल आएगा और हमें मीनार की ऊंचाई यानी h का मान ही निकालना है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि समीकरण 1 से 5x का मान, समीकरण 1 से 5x का मान समीकरण 2 में रखने पर, 2 में रखने पर या यहाँ पे हम कर सकते हैं कि x का मान निकाल ले, 5 आपका 2h के बटे में चला जाएगा, तो यहाँ से हम x के मान को यहाँ पे रख सकते हैं, या डायरेक्ट यहाँ पे 5x दिया गया, यहाँ भी 5x है, तो 5x का मान 2h आ रहा, तो 5x बराबर 2h को हम समीकरण 2 में रख सकते हैं, इसलिए हम यहाँ पे लिखेंगे कि समीकरण 1 से 5x का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 1 से 5x का मान समीकरण 2 में रखने पर ये हो जाएगा। अब समीकरण 2 में है कि 5x प्लस 160 बराबर 3h, तो 5x के स्थान पे हम क्या रखेंगे, 2h रखेंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा 2h प्लस 160 बराबर 3h, 2h को इधर लाएंगे तो 160 बराबर 3h माइनस 2h, ये प्लस का था, इक्वल टू के दूसरी साइड में माइनस का हो जाएगा, तो 160 बराबर 3h से 2h जाएगा तो 1h बचेगा, यानी h का मान आ जाएगा 160 मीटर, क्या आ जाएगा, तो h बराबर आ जाएगा 160 मीटर। अतः हम कह सकते हैं कि जो मीनार की ऊंचाई है यह 160 मीटर होगी, अतः मीनार की ऊंचाई बराबर 160 मीटर, यही आपके इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, इसे अब आप नोट करेंगे। फिर इसके बाद में हम आएंगे क्वेश्चन नंबर 14 पे, तो अब हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 14 को। क्वेश्चन नंबर 14 में दिया गया है क्षैतिज पर एक बिंदु जो मीनार के पाद से 40 मीटर दूर स्थित है, उस पर मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, मीनार के ऊपर रखे टैंक का उन्नयन कोण 45 डिग्री है, मीनार की ऊंचाई तथा टैंक की गहराई ज्ञात कीजिए। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम देखेंगे कि एक मीनार है, एक मीनार है जिसके पाद से 40 मीटर दूर स्थित, जिसके पाद से 40 मीटर दूर स्थित बिंदु से मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। यहां से मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण कितना है, 30 डिग्री है। मीनार की ऊंचाई को हम मान लेंगे कि ये h मीटर ऊंचाई है, मीनार की ऊंचाई है h मीटर।
फिर कहा गया कि मीनार के ऊपर रखे टैंक का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। मीनार के ऊपर हम मानते हैं कि एक x मीटर ऊंचाई का टैंक रखा है, x मीटर ऊंचाई का एक टैंक है, और इसी बिंदु से अब इस टैंक का जो उन्नयन कोण बन रहा है, ये बन रहा है पूरा 45 डिग्री। ये कितना बन रहा है? तो ये बन रहा है 45 डिग्री, 45 डिग्री। हमें निकालना है मीनार की ऊंचाई यानी h के मान और टैंक की गहराई यानी x के मान को। तो सबसे पहले हम देखेंगे, इसे हम मान लेंगे कि ये बिंदु A है, ये बिंदु B है, ये बिंदु C है और ये बिंदु आपका D है। सबसे पहले हम आएंगे समकोण त्रिभुज DBC में। समकोण त्रिभुज DBC में लंब और आधार की तुलना करना है, तो हम फार्मूला लगाएंगे कि tan थीटा बराबर ये होता है लंब बटे आधार, tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। तो DBC में लंब हो जाएगा DB बटे आधार हो जाएगा BC। थीटा का मान क्या है? DBC में थीटा है 30 डिग्री। कितना है? थीटा है 30 डिग्री। तो tan 30 डिग्री बराबर DB। DB को हमने माना है कि h मीटर यानी मीनार की ऊंचाई है, बटे BC दिया गया है 40 मीटर। tan 30 का मान होता है 1/√3 बराबर h बटे 40। 40 का 1 से गुणा करवाएंगे तो h का मान आ जाएगा 40/√3। h बराबर क्या आ जाएगा? 40/√3 आ जाएगा। अब हम यहाँ पे √3 का मान रख के h के मान को निकाल सकते हैं, यानी h बराबर हो जाएगा 40/√3 का मान होता है 1.732। यहाँ पे देखेंगे कि 3 अंक के बाद दशमलव लगाए तो दशमलव को हटाएंगे और ऊपर 3 जीरो बढ़ जाएंगे, यानी ये h आ जाएगा 40,000/1732। तो यहाँ पे इसे हम काट भी सकते हैं और डायरेक्ट भाग भी दे सकते हैं। तो सबसे पहले इसे हम 4 से काट देंगे। तो 4 से काटेंगे तो आएगा 4 एकम 4, जीरो और कितने जीरो? 4 जीरो। इसे काटेंगे 4 से तो 4 चौक 16 हो जाएगा, 4 चौक 16, एक बचेगा, 4 तिया 12, 4 तिया 12, यानी ये आएगा h बराबर 10,000/433। अब यहाँ पे हम 433 से 10,000 को भाग दे देंगे। 433 से 10,000 को भाग दे देंगे तो 433 से 1,000 दो बार ले जाएंगे, 2 तिया 6, 2 तिया 6, 2 चौको 8, घटाएंगे 10 से 6 जाएगा 4, 9 से 6 जाएगा 3 और यहाँ पे 9 से 8 जाएगा तो क्या बचेगा? 1 बचेगा। 9 से 8 जाएगा, क्या बचेगा? 1 बचेगा। फिर इसके बाद में हम ये जीरो उतारेंगे। ये 433 है, ये 1340 है, 3 बार ले जाएं तो 3 त्रिक का 9, 3 त्रिक का 9, 3 चौक 12, घटाएंगे 10 से 9 जाएगा, 1 बचेगा। यहाँ पे बचेगा 13, 13 से 9 जाएगा तो बचेगा 4 और यहाँ पे 2 से 2 जाएगा, 0 बचेगा। दशमलव लगाएंगे, एक जीरो बढ़ाएंगे, ये आएगा 410। कितना आएगा? ये आएगा 410। अब हम देखेंगे 410 आपकी छोटी संख्या है और 433 बड़ी संख्या है, तो एक जीरो बढ़ाएंगे और यहाँ पे एक जीरो बढ़ाएंगे। अब ये कितनी बार जाएगा? तो 4 9 36, 9 बार अगर इसको हम ले जाएं तो 9 त्रिक 27, 9 त्रिक 27 और 2 29, 9 चौक 36 और 2 38, यानी इसके बाद में अब हम इसको छोड़ देंगे तो 23.09। h बराबर क्या आएगा? 23.09 है। अब यहाँ पे हम देखेंगे दशमलव के बाद में एक ऐसी संख्या है जो 5 से बड़ी है, तो अगर 5 से बड़ी संख्या दशमलव के बाद में कोई होती है, 5 या उससे बड़ी संख्या, तो उससे आगे वाली संख्या में हम एक जोड़ देते हैं और पीछे वाली संख्याओं को हम छोड़ देते हैं। तो इस तरीके से h बराबर हो जाएगा 23.0 में एक जोड़ेंगे तो 1 आएगा और बाकी इधर वाली संख्या को यानी 9 को हम छोड़ देंगे तो h बराबर आएगा 23.1 मीटर, यानी जो मीनार है उसकी ऊंचाई आ जाएगी 23.1 मीटर। तो अंत में हम एक लाइन यहाँ पे लिखेंगे कि अतः मीनार की ऊंचाई 23.1 मीटर होगी।
अतः मीनार की ऊंचाई 23.1 मीटर होगी। अब इसे आप नोट कर लेंगे, यही आपके इस क्वेश्चन का पहले पार्ट का आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसमें दो चीजें पूछी गई हैं कि मीनार की ऊंचाई और टैंक की गहराई। तो मीनार की ऊंचाई आ गई है 23.1 मीटर। अब हम निकालेंगे टैंक की गहराई को। तो टैंक की गहराई को निकालने के लिए हम दूसरे समकोण त्रिभुज ABC में आएंगे। अब इसके बाद में हम दूसरे त्रिभुज ABC में आएंगे और इसमें लंब और आधार के कंपेयर से टैंक की गहराई यानी x के मान को निकालेंगे। लिखेंगे इसी प्रकार समकोण त्रिभुज ABC में tan थीटा बराबर लंब बटे आधार होता है। अब ABC में लंब क्या हो जाएगा, AB हो जाएगा, आधार क्या हो जाएगा, BC हो जाएगा, आएगा AB बटे BC। अब ABC में थीटा क्या है, थीटा इसमें दिया गया 45 डिग्री, तो ये हो जाएगा tan 45 डिग्री। त्रिभुज ABC में पूरा कोण हो जाएगा 45 डिग्री है, बराबर AB। अब AB हो जाएगा AD प्लस DB। AB निकालने के लिए क्या करेंगे, AD में हम DB को जोड़ेंगे, तो AD प्लस DB बटे BC का मान क्या है, 40 है। tan 45 का मान 1 होता है। AD को हमने माना है x प्लस DB को हमने माना है h बटे 40। क्रॉस मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये हो जाएगा 40 का 1 के साथ बुरा, तो 40 बराबर x प्लस h का मान हमने निकाला है 23.1 मीटर। तो x का मान यहाँ पे, h का मान यहाँ पे रख देंगे। h का मान यानी मीनार की ऊंचाई क्या निकली है, 23.1 मीटर निकली है, तो 23.1 मीटर को यहाँ पे रख देना है। तो ये आएगा 40 बराबर x प्लस h का मान है 23.1। अब यहाँ पे 23.1 को इक्वल टू के दूसरी साइड में ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा, 40 माइनस 23.1 बराबर x, और x ही क्या है, टैंक की गहराई है। तो जब इसे हम घटाएंगे 40 से 23.1 को, तो ये आपका 40 लिखा हुआ है, ये 23 लिखा हुआ है, पूर्ण संख्या के नीचे पूर्ण संख्या लगाना है। यहाँ पे 23.1 है, तो यहाँ पे हम दशमलव लगा करके एक जीरो बढ़ाएंगे। जब तक दशमलव एक सीधे में नहीं होंगे तब तक आप संख्याओं को, दशमलव वाली संख्याओं को ना तो जोड़ सकते हैं ना ही घटा सकते हैं। तो यहाँ पे हम एक कैरी लेंगे, एक हासिल लेंगे, तो 10 से 1 जाएगा तो यहाँ पे बचेगा 9, दशमलव लगाएंगे, यहाँ पे एक जीरो आया था 10 हुआ था, यहाँ से एक हासिल चला गया यानी यहाँ पे बचा 9, और 9 से जब हम 3 को घटाएंगे तो बचेगा 6, यहाँ से हासिल 1 चला गया, बचा है 3, 3 से 2 जाएगा तो बचेगा 1, यानी जो x का मान आएगा ये आएगा 16.9। 40 से जब हम 23.1 को घटाएंगे तो आएगा 16.9, तो 16.9 बराबर x, यानी x बराबर आएगा 16.9 मीटर। अतः हम कह सकते हैं कि जो टैंक की गहराई है, अतः टैंक की गहराई 16.9 मीटर होगी। कितनी होगी, तो 16.9 मीटर होगी। यही आपके इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा कि मीनार की ऊंचाई यह आएगी 23.1 मीटर और जो टैंक की गहराई है ये आएगी 16.9 मीटर। इसे अब आप नोट करेंगे। फिर इसके बाद में हम आएंगे क्वेश्चन नंबर 15 पर, जो आपकी एक्सरसाइज 10.3 का अंतिम क्वेश्चन है। तो अब हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 15 को। क्वेश्चन नंबर 15 में दिया गया है कि एक प्रकाश ग्रह के शीर्ष से दो जलयानों के अवनमन कोण 45 डिग्री व 30 डिग्री पूर्व की ओर है। यदि जलयानों के बीच की दूरी 200 मीटर है तो प्रकाश ग्रह की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम देखेंगे कि एक प्रकाश ग्रह है जिसे हम मानेंगे कि ये h मीटर ऊंचाई का है। ये प्रकाश ग्रह है, h मीटर ऊंचाई का है। फिर कहा गया है कि इससे दो जलयानों के अवनमन कोण बन रहे हैं।
यानी प्रकाश ग्रह के शीर्ष से दो जलयानों के अवनमन कोण बन रहे हैं। एक जलयान हम मान लेते हैं कि यहाँ पे है, और यहां से जब हम प्रकाश ग्रह के शीर्ष को देखते हैं, जब इस जहाज से हम प्रकाश ग्रह के शीर्ष को देखते हैं, तो जो अवनमन कोण बनता है ये बनता है आपका 30 डिग्री। कितना बनता है? 30 डिग्री बनता है। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि ये दो समांतर रेखाएं हैं जिनको एक तिर्यक रेखा काट रही है, तो इनके बीच जो एकांतर कोण होंगे ये आपके बराबर होंगे, यानी ये भी आपका 30 डिग्री का हो जाएगा, क्योंकि ये कोण क्या कहलाएंगे? एकांतर कोण कहलाएंगे। ये जड़ आकृति बन रही है, इस तरीके से आप इसको पहचान सकते हैं। फिर इसके बाद में हम देखेंगे कि एक दूसरा जलयान है, इसे हम मान लेते हैं कि यहाँ पे आपका एक दूसरा जलयान है, जहां से प्रकाश ग्रह के शीर्ष का जो अवनमन कोण है ये पूरा आपका बन रहा है 45 डिग्री। कितना बन रहा है? 45 डिग्री बनना है। अब यहाँ पे हम देखेंगे, यहाँ पे ये दोनों आपकी समांतर रेखाएं जिसको एक तिर्यक रेखा काट रही है, इसलिए जितना कोण आपका ये होगा इसे हम मान सकते हैं बिंदु P, ये Q, इसे हम मान सकते हैं A, और इसे मान सकते हैं B, और ये हो जाएगा C। तो हम कह सकते हैं कि PQ और जो आपका AB है ये समांतर रेखाएं हैं जिनको एक तिर्यक रेखा PB काटती है, इसलिए इनके मध्य बने कोण जो एकांतर कोण कहलाते हैं ये आपस में बराबर होंगे, यानी ये भी आपका 45 डिग्री हो जाएगा, 45 डिग्री हो जाएगा। फिर कहा गया कि दोनों जलयानों के बीच की दूरी क्या है? 200 मीटर है। तो ये एक जलयान और ये एक जलयान, तो इनके बीच की दूरी क्या है? 200 मीटर है। और बिंदु B से बिंदु A तक की दूरी को हम मान लेंगे कि आपका x मीटर है। क्या है? x मीटर है। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि दो समकोण त्रिभुज बनना है, एक तो समकोण त्रिभुज PAB बनना है और दूसरा समकोण त्रिभुज PAC बनना है। तो सबसे पहले हम आएंगे समकोण त्रिभुज PAB में। समकोण त्रिभुज PAB में लंब और आधार का संबंध ये tan थीटा में होता है, तो सूत्र लगाएंगे tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। तो PAB में लंब हो जाएगा PA, या हम कहें AP बटे आधार हो जाएगा AB। थीटा का मान 45 डिग्री है, तो ये आएगा tan 45 डिग्री बराबर PA को हमने माना है h मीटर बटे AB को हमने माना है x मीटर। tan 45 का मान 1 बराबर h बटे x, यानी x बराबर आएगा h मीटर। x का मान क्या आएगा? x का मान आएगा h मीटर। इसे हम मान सकते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इसे क्या मानेंगे? इसे हम मानेंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इसी प्रकार अब हम आएंगे समकोण त्रिभुज PAC में। इसी प्रकार त्रिभुज PAC में tan थीटा बराबर लंब बटे आधार होता है, tan थीटा बराबर लंब बटे आधार होता है। इसमें थीटा का मान हो जाएगा 30 डिग्री, PAC में थीटा का मान 30 डिग्री, तो tan 30 डिग्री बराबर लंब क्या हो जाएगा? PA हो जाएगा, या हम कहें AP बटे आधार AC हो जाएगा। आधार क्या हो जाएगा? AC हो जाएगा। tan 30 का मान 1 बटे √3 बराबर PA, इसे हम h मीटर कहते हैं, PA को हमने h मीटर माना है, और AC को हम लिख सकते हैं AB प्लस BC। क्या लिख सकते हैं? AB प्लस BC। तो 1 बटे √3 बराबर h बटे AB को हमने माना है x मीटर और BC आपका दिया गया 200 मीटर, तो ये हो जाएगा x प्लस 200। यहाँ पे हम कराएंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, तो x प्लस 200 का 1 से गुणा, x प्लस 200 बराबर √3 का h से गुणा, तो हो जाएगा √3h। क्या हो जाएगा? √3h हो जाएगा। इसे हम मानेंगे समीकरण नंबर 2। अब हम समीकरण 1 से x का मान समीकरण 2 में रखेंगे और यहां से इसको जब हम आगे हल करेंगे तो h का मान आ जाएगा, यानी आपके प्रकाश ग्रह की ऊंचाई ज्ञात हो जाएगी। फिर इसके बाद में समीकरण 1 से x के मान को समीकरण 2 में रखने पर
समीकरण 1 से x के मान को समीकरण 2 में रख देंगे। समीकरण 1 से x के मान को समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर तो ये हो जाएगा x प्लस 200 बराबर √3h। तो x का मान समीकरण 1 में दिया गया h प्लस 200 बराबर √3h। अब इसके आगे हल करेंगे तो h को इक्वल टू के दूसरी साइड में ले जाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस का h, यानी 200 बराबर √3h। ये h इधर आएगा तो माइनस का h। तो 200 बराबर, यहाँ पे हमें h कॉमन नजर आ रहा है, h कॉमन लेंगे तो बचेगा √3 माइनस 1। तो h बराबर हो जाएगा 200 बटे √3 माइनस 1। h बराबर क्या हो जाएगा 200 बटे √3 माइनस 1, क्योंकि √3 माइनस 1 गुणे में है, इक्वल टू के दूसरी साइड में बटे में चला जाएगा। अब इसके बाद में हम यहाँ पे करवा सकते हैं हर का परिमीकरण। यहाँ पे हम करवा सकते हैं हर का परिमीकरण, यानी √3 प्लस 1 से अंश में और √3 प्लस 1 से हर में गुणा कर देंगे। तो ये आएगा h बराबर 200 बटे √3 माइनस 1 है गुणे √3 प्लस 1 बटे √3 प्लस 1। तो यहां से ये हो जाएगा h बराबर 200 का गुणा हो जाएगा √3 प्लस 1 से, यानी 200 इंटू √3 प्लस 1 बटे a माइनस बी, a प्लस बी, तो a स्क्वायर यानी √3 का स्क्वायर माइनस b स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर। यहाँ पे हम देखेंगे कि √3 का स्क्वायर ये हो जाएगा 3, स्क्वायर से रूट आपका कैंसिल हो जाएगा। h बराबर 200 इंटू √3 प्लस 1 अपॉन √3 का स्क्वायर 3 माइनस 1 का स्क्वायर 1। तो ये बचेगा h बराबर 200 इंटू √3 प्लस 1 बटे 3 से 1 जाएगा 2 बचेगा, 2 से इसको काटेंगे तो आएगा 100, यानी h बराबर आएगा 100 इंटू √3 प्लस 1। तो ये हो जाएगा 100 इंटू √3 का मान होता है 1.732। √3 का मान क्या होता है, √3 का मान होता है 1.732 प्लस 1। तो ये हो जाएगा 100 इंटू 2.732। क्या हो जाएगा 2.732। 1.732 में हम 1 जोड़ेंगे तो आएगा 2.732। इसका जब हम 100 से गुणा करवाएंगे, इसका जब हम 100 से गुणा करवाएंगे तो h बराबर हो जाएगा, h बराबर हो जाएगा 2732। 2 जीरो बढ़ाएंगे, 2 जीरो यहाँ पे लग जाएंगे। अब 3 संख्या बाद दशमलव है तो गिन के 3 संख्या बाद दशमलव लगाना है। तो दशमलव के बाद में जीरो का कोई मतलब नहीं होता है, ये जीरो कैंसिल हो जाएंगे। तो h बराबर आएगा 273.2 मीटर। क्या आएगा 273.2 मीटर, यानी प्रकाश ग्रह की ऊंचाई क्या आ जाएगी 273.2 मीटर हो जाएगी। यही आपके इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। इसे अब आप नोट करेंगे। इस तरीके से आज की क्लास में हमने एक्सरसाइज 10.3 को पूरी तरह से कंप्लीट कर दिया है। इससे अगली क्लास में हम इस चैप्टर के ऑप्शनल क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।